बोध गया बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। बिहार, इंडिया में स्थित यह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहीं पर सिद्धार्थ गौतम ऐतिहासिक बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ हैं। 2002 में यूनेस्को ने बोध गया के महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मंदिर परिसर बौद्ध भक्ति की सदियों की गवाही देता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए शांति और चिंतन का स्थान है। नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने विलासिता का जीवन जिया। हालांकि वह अपने आसपास के दुखों से परेशान थे। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने दुख और उसके अंत के बारे में सच्चाई जानने के लिए एक आध्यात्मिक खोज शुरू की। 6 साल तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। वे विभिन्न गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए पूरे भारत में घूमते रहे। वह अंततः बोधगया पहुंचे, जिसे तब उर्वेला के नाम से जाना जाता था। बोधगया में सिद्धार्थ एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। 39 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। बुद्ध का ज्ञान प्राप्त इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने बौद्ध धर्म के जन्म को चिह्नित किया। उनकी शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर फैल गईं। उन्होंने दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। महाबोधि मंदिर बोधगया में ऊंचा खड़ा है। यह उस स्थान को चिह्नित करता है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक, एक धर्मनिष्ठ बौद्ध, ने 3री शताब्दी बीसी में मूल मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष है। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ मूल पेड़ का वंशज है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह बौद्ध दुनिया में बोधगया के महत्व का प्रमाण है। भाग 5, तीर्थयात्रियों की कहानियां, बोधगया की महिमा का वर्णन। सदियों से तीर्थयात्री बोधगया की यात्रा करते रहे हैं। उनके वृत्तांत स्थल के इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चीनी तीर्थयात्रियों फाहियान और ह्वेनत्सांग ने अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण छोड़ा है। फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे। उन्होंने महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष का वर्णन किया। ह्वेनत्सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे। वे 2 साल तक बोधगया में रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। भाग 6, उथल पुथल का समय, एक पवित्र स्थल का पतन। बोधगया सदियों तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। हालांकि 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद इसकी किस्मत में गिरावट आई। आक्रमणों और भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारण इसकी उपेक्षा हुई। कभी भव्य मठ विश्वविद्यालय खंडहर में बदल गया। यह स्थल काफी हद तक वीरान हो गया था। हालांकि बोधि वृक्ष एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा। यह बुद्ध की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में कायम रहा। भाग 7, पुनर्जन्म और नवीनीकरण, बोधगया आज। 19वीं शताब्दी में बोधगया में रुचि का पुनरुत्थान देखा गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने कुछ जीर्णोद्धार कार्य किए। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह स्थल बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधन में आ गया। आज बोधगया एक संपन्न तीर्थ स्थल है। दुनिया भर से विभिन्न बौद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ इस परिदृश्य में फैले हुए हैं। यह स्थल पूरे वर्ष कई धार्मिक समारोहों और त्योहारों का आयोजन करता है। भाग 8, पवित्र भूमि पर नेविगेट करना, परिवहन और पहुंच। बोधगया हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा गया हवाई अड्डा है, जो लगभग 7 किलोमीटर दूर है। गया जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पटना और वाराणसी जैसे नजदीकी शहरों से नियमित बस सेवाएं चलती हैं। स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर के भीतर मोटर चालित वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इलेक्ट्रिक रिक्शा बोधगया के भीतर परिवहन का एक सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल साधन प्रदान करते हैं। भाग 9, बोधगया, एक कालातीत तीर्थ यात्रा। बोधगया केवल एक ऐतिहासिक स्थल से कहीं अधिक है। यह बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। दुनिया भर से तीर्थयात्री शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में आते हैं। चाहे कोई धर्मनिष्ठ बौद्ध हो या सच्चाई का जिज्ञासु, बोधगया एक गहरा अनुभव प्रदान करता है।
ये अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का स्थान है। ये जीवन के अर्थ और ज्ञान के मार्ग पर चिंतन करने का स्थान है।